हेलो नमस्कार दोस्तों, आज आप पढ़ने वाले हैं जो सेक्शन डी टेक्स्ट बुक थी। उस टेक्स्ट बुक में दो पोएम एक्सट्रैक्ट पूछ ली जाती हैं। तो दो पोएम एक्सट्रैक्ट जो पूछी गई थी उनके जो क्वेश्चन थे उनके सही आंसर क्या थे, वो सही आंसर हम आपको बताने वाले हैं। हम आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एक आपके पास यहाँ पे 5-6 लाइनें, आपके पास कुछ भी कितनी भी लाइनें दे दी जाती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 लाइन आपको दे दी गई थी और 7 लाइनों की हेल्प से आपको क्वेश्चन करने थे। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था कि व्हाट इज द सेम मीनिंग ऑफ द वर्ड लिसन। लिसन मतलब होता है सुनना। तो सुनना होता है, पियर झांकना होता है, वियर पहनना होता है और डियर प्रिय होता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है? हियर। हियर मतलब सुनना और लिसन मतलब क्या होता है? सुनना। तो यहाँ पे हियर का सेम मीनिंग क्या होता है? हियर का लिसन हो जाता है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड फ्रेंड। फ्रेंड मतलब होता है मित्र। मित्र का क्या होता है? विलोम शब्द आपको पता होगा, मित्र का शत्रु होता है। तो एनिमी सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जे कोवर्कर नहीं होता है, जे तो साथी होता है, साथ कार्य करने वाला। एंग्वेज्ड पीड़ित होता है, जो ऑप्रेस्ड दलित होता है। तो एनिमी जो होता है वो सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड का विलोम शब्द पूछा गया है। तो एनिमी सही आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। तीसरा बताया गया है नेम द पोएम फ्रॉम विच दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन। मतलब आपको ये बताना कि जो आपकी ये पोएम है ये किस पार्ट से ली गई है, उस पोएम का नाम बताना। तो नाम यहाँ पे बहुत सरल है, ठीक है। इसी में दिया गया टीच मी टू लिसन लॉर्ड। इसका सही आंसर केवल आप इतना लिख देते कि टीच मी टू लिसन लॉर्ड नामक पार्ट से ये ली गई है। तो केवल आपको पार्ट का नाम बस लिखना था, टीच मी टू लिसन लॉर्ड। अब देख लेते हैं सेकंड पोएम एक्सट्रैक्ट कौन सी थी और उसके क्वेश्चन कौन कौन से थे। तो यहाँ पे आया था वाइज वेयर द ह्यूमन हैंड्स दैट सेट हर देयर। तो आपको यहाँ से बिल्कुल पता चल जाएगा कि कहाँ से थी, कि क्योंकि यहाँ पे लिखा है बुद्धिमान थे वो व्यक्ति जिन्होंने जो है अपने हाथों से खुद जो है उनको वहाँ पे जाके स्थापित किया। और आ लव द वर्ल्ड, और एक ऐसा प्रेम का संसार जो समय रूपी क्षेत्र से बिल्कुल अलग है। मतलब स्थापित किया, किसे स्थापित पता होगा? टेम्पल पे, मंदिर, बहुत ऊंचा मंदिर जो था वहाँ पे देवी को स्थापित किया गया था। लोगों ने उनकी सराहना कर रहे थे कि बुद्धिमान थे वो लोग, ठीक है। तो उसी पार्ट की बात की गई है। तो आप समझ गए होंगे किस पार्ट की। द हिल टॉप टेम्पल जो श्री अरविंदो के द्वारा लिखित था, उसी की चर्चा हो रही है। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसके क्वेश्चन, क्योंकि इसको पढ़ने से आपको केवल संकेत ये मिलना चाहिए कि ये किस पार्ट से है, ठीक है, और इसके पोएट कौन है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड सोल। सोल का मतलब क्या होता है पता होना चाहिए। सोल का मतलब होता है आत्मा। अब इनफाइनाइट होता है अनंत, और जो है मिस्टिक होता है रहस्य, और इनडाइट मतलब होता है रचना करना, निर्माण करना। जो स्पिरिट होती है वो होती है आत्मा। तो सोल का मतलब भी तो आत्मा है और स्पिरिट का मतलब भी आत्मा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पिरिट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द अपोजिट वर्ड ऑफ प्योर। प्योर का अपोजिट क्या होता है? प्योर मतलब होता है शुद्ध। सिक्योर मतलब सुरक्षित होता है। श्योर मतलब निश्चित होता है। इग्नोर मतलब अनदेखा करना होता है। इम्प्योर मतलब अशुद्ध होता है। तो प्योर का विलोम शब्द क्या हो गया? इम्प्योर हो गया। फिर इसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है गिव द नेम ऑफ द पोएट। पोएट का नाम बताइए। तो यहाँ पे आपसे पोएट का नाम पूछा गया था, हम आपको बता चुके हैं। जी लेसन 10 से लेसन 10 द हिल टॉप टेम्पल है, और इसके जो पोएट हैं वो कौन है? श्री अरविंदो हैं इसके पोएट। तो आपको केवल श्री अरविंदो बस लिखना था। तो यहाँ पे सोल जो होता है आत्मा, स्पिरिट आत्मा होती है, प्योर शुद्ध होता है, इम्प्योर अशुद्ध होता है। पोएट का नाम क्या हो गया? श्री अरविंदो। इस प्रकार से आप जो है क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर लेते जो पोएम एक्सट्रैक्ट आई थी। तो इस प्रकार से आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के द्वारा जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।